हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ्स एंड योर टिप्स। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 12th की चैप्टर 7 इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। जैसे कि मैं इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जो कि 7.1 और 7.2 की थी। तो इस वीडियो में हम 7.3 को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। मैंने आपको पहली एक्सरसाइज वाली जो वीडियो कराई थी उसी में आपको समझाया था कि साइन और कॉस जो होते हैं ना, वो इंटीग्रेट होते हैं लीनियर फॉर्म में। पावर अगर 1 नहीं होगी तो उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, अगर साइन और कॉस हमारा क्वाड्रेटिक है तो उसको पहले लीनियर में लेके आएंगे और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे। और लीनियर में लाने का तरीका ही बताया था मैंने। अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो आप इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x/2। और अगर कॉस स्क्वायर एक्स है तो आप इसको लिखोगे 1 प्लस कॉस 2x/2। ऐसा, इससे क्या होगा, जो क्वाड्रेटिक है वो लीनियर में चला आया। एंगल का ध्यान रखना, इधर अगर x होता तो उधर 2x बन जाता है, यानी एंगल हो जाता है डबल। जब आप लीनियर क्वाड्रेटिक से लीनियर की तरफ शिफ्ट होगे इस फॉर्मूले के थ्रू, तो जो एंगल होगा वो एंगल डबल हो जाएगा। तो चलिए इसको ना इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो ये क्वाड्रेटिक है, इसको लीनियर में लेके आना पड़ेगा। तो लीनियर में लाने का तरीका हो रहा 1 माइनस कॉस 2x, यानी इसको डबल करना मेरे को। 2 इंटू में 2x प्लस 5 अपॉन में 2 और ये dx। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई अगर करता हूँ इसे तो बनेगा कॉस 4x प्लस 10 और अपॉन में 2 और ये dx। इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x प्लस में 10 और ये dx। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा इजीली 1/2। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन 4x प्लस 10। और यही बात मैंने एक और आपको पहले समझाई है कि अगर एंगल x नहीं है, x के अलावा कोई और लीनियर टर्म है, तो उसका डिफरेंशिएशन आपको नीचे लगाना पड़ता है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 4, वो आ जाएगा नीचे, प्लस c, और इसको 1/2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो i की वैल्यू आ गई हमारी 1/2x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 और प्लस में c। तो ये हो गया भाई इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि साइन और कॉस हमेशा लीनियरली इंटीग्रेट होंगे। अगर वो लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो किसी भी तरीके से जुगाड़ करके आपको उसको लीनियर में लेके आना है, तब इंटीग्रेट करेंगे। अगर स्क्वायर है तो ऐसे लाते हैं, क्यूब होता है तो वो भी मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में। देखिए, अगर आप डायरेक्ट 7.3 में आए और आप इंटीग्रेशन अच्छे से सीखना चाह रहे हैं तो पहले आप वो पीछे की दो वीडियो देख के आए, इसमें फिर और अच्छे से समझ में आएगा आपको, तब इस वीडियो को कंटिन्यू करना। और अगर आपको बेसिक आता तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप देख सकते हैं। ठीक है, लिखिए इसे बेटा। अब देखिए, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपके पास साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि अगर आपको किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो वो कैसा होना चाहिए, प्लस माइनस में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता है। जब तक हम 7.6 या उसके आगे नहीं चले जाते हैं तब तक कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता। तो इसीलिए अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस में लाने के लिए क्या करें। तो इसके लिए क्या होता है, आप एक फॉर्म नोट करो। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, किस तरह का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन mx और कॉस nx dx, या साइन mx साइन nx dx, या cos mx और cos nx, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है, साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको जो ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को यूज करना है। यूज फॉर्मूलाज
टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूले याद करे होंगे। आप इस तरीके से, अगर साइन और कॉस हैं तो ये वाला फॉर्मूला, अगर दोनों ही कॉस हैं तो ये वाला फॉर्मूला। ये देखो, ये तो सबसे आसान फॉर्मूला है। अगर कॉस कॉस है तो पूरा ही कॉस में होता है, मतलब दोनों अगर सेम होते हैं ना, चाहे दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो, कॉस में ही आता है। लेकिन अगर एक साइन और एक कॉस है तो दोनों साइन में आते हैं। यानी कि अगर सेम फंक्शन है दोनों के दोनों तो कॉस में आएगा। ऑर्डर आप देख लेना, कौन पहले कौन बाद में और कौन सा साइन है। दोनों कॉस है इसमें भी, दोनों कॉस इसमें भी है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये भी बदल जाते हैं आपस में और साइन भी बदल जाता है। ये इसकी जगह आ जाएगा, ये उसकी जगह, और बीच का साइन बदल जाएगा। और अगर एक साइन है और एक कॉस है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इस दो क्वेश्चन के अंदर हम इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करेंगे। पहले सेकंड करवाता हूँ मैं आपको। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन टू आई इज इक्वल टू साइन 3x और कॉस 4x dx। ये है साइन 3x और कॉस 4x dx है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये पहला वाला। लेकिन इस फॉर्मूले को लगाने के लिए बाहर 2 भी चाहिए मुझे, तो हम क्या करेंगे, 2 से पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन 3x और कॉस 4x और dx। अब ये बन गया 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। i इज इक्वल टू 1/2, 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी 3x प्लस 4x और प्लस साइन ए माइनस बी 3x माइनस 4x और dx। ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x और प्लस साइन माइनस x। अब यहाँ पर क्या ध्यान देंगे, एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला लग जाएगा। क्या, अगर कहीं पर साइन x लिखा है, साइन माइनस x लिखा है, तो हम उसको माइनस साइन x लिख सकते हैं, है ना। साइन माइनस x माइनस साइन x होता है। और अगर कॉस माइनस x है तो इसको सीधा कॉस x ही लिखते हैं, यानी कि इसमें माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन माइनस x माइनस साइन x होता है और कॉस माइनस x कॉस x ही होता है। तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये आ जाएगा बाहर। i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x और माइनस साइन x, और अब बस इसको इंटीग्रेट कर दो। तो हाफ साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 7x अपॉन 7, फिर इसका इंटीग्रेशन प्लस कॉस x और प्लस में c। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या करा हमने, पहले इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। इस फॉर्मूले की वजह से देखो चीजें आ जाती है प्लस माइनस। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा था, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको ऐसा बनाया, फिर फॉर्मूला यूज कर लिया, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट प्लस माइनस में आ जाता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो आपको ये फॉर्म्स यूज करनी है, समझ गया ना। लिखो इसे। चलो भाई ये वाला करते हैं, है ना। cos 2x cos 4x cos 6x, यहाँ भी देखो 3 चीजें हैं मल्टीप्लाई में, अगेन सेम फॉर्मूला लगेगा। वहाँ पे 2 ही चीजें थी, यहाँ पे 3 चीजें हैं, तो भी वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो कैसे करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ इसे मैं। थर्ड, i इज इक्वल टू cos 2x cos 4x और cos 6x। अब हमें पता है फॉर्मूला तो भाई किसी 2 में ही लगेगा, 3 में तो लगेगा नहीं। तो किसी भी 2 को आप एक साथ रख लो और तीसरे को कर दो साइड, ठीक है। तो हमें काम करते हैं cos 6x को साइड कर देते हैं। i इज इक्वल टू, और 2 से करते हैं भाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 1/2 2 cos, बड़ा वाला पहले लिख लेता हूँ 4x और cos 2x। नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है,
cos 6x और dx, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं इसे। अब इसमें लग जाएगा फॉर्मूला, तो cos वाला फॉर्मूला क्या था, 2 cos a cos b अगर है तो एक बार cos a प्लस बी आएगा और एक बार cos a माइनस बी, दोनों cos में होते हैं, समझाया था अभी मैंने। अगर दोनों cos होते हैं तो पूरा का पूरा cos में ही आता है। I इज इक्वल टू 1/2 cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी, और इसके साथ आ जाएगा cos 6x लास्ट में और dx। इतना समझ में आया। I इज इक्वल टू ये 1/2 इंटीग्रेशन, ये बन गया cos 6x और ये बन गया cos 2x और ये cos 6x और dx। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई इससे और इससे। I इज इक्वल टू 1/2 cos 6x cos 6x cos स्क्वायर 6x, और इसको इससे करेंगे तो cos 6x और cos 2x। हम जैसे तैसे उसको प्लस में लाए थे, ये मल्टीप्लाई होके फिर मल्टीप्लाई में चला गया, यानी अगेन दोबारा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पर cos 2x, ये देखो अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, पहला ही क्वेश्चन हमने करा था। अगर cos स्क्वायर x लिखा तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x/2, क्योंकि जो साइन कॉस होते हैं वो लीनियर फॉर्म में इंटीग्रेट होते हैं, क्वाड्रेटिक में नहीं होते। तो इसको हम क्या करेंगे, लीनियर में ले आएंगे और इसमें लगाएंगे फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला लगाने के लिए भाई 2 चाहिए, तो अगेन 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। I इज इक्वल टू ये 1/4, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को तो 2 cos स्क्वायर 6x होएगा, और इसको 2 से करेंगे तो 2 cos 6x और cos 2x और dx। यहाँ तो लगेगा ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 2 इसके पास आ जाए तो 2 cos स्क्वायर x क्या बनता है, 1 प्लस cos 2x। यहाँ पे सीधा 1 प्लस cos 2x बनाते हैं। I इज इक्वल टू 1/4 1 प्लस cos 2x का मतलब हो गया ये डबल हो जाएगा 12x, और प्लस यहाँ फिर लगेगा फॉर्मूला cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी, और ये dx। तो अब I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन, ये तो 1 है, दिख रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ। अभी नहीं दिख रहा भाई, इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं इधर। I इज इक्वल टू, अभी ये बन जाएगा आपका 1, फिर प्लस cos 12x प्लस cos 8x प्लस cos 4x। ठीक है, और ये हो जाएगा I इज इक्वल टू, सबको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का हो जाएगा x, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन 12x अपॉन में 12। अच्छा बाहर भाई एक चीज़ और है, वो भी तो लिखेंगे। I इज इक्वल टू, बाहर है हमारे पास 1/4 भी है, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा I इज इक्वल टू 1/4 1 का इंटीग्रेशन x प्लस साइन 12x अपॉन में 12 प्लस साइन 8x अपॉन में 8 और प्लस साइन 4x अपॉन में 4, और प्लस में c आप लिख लेना भाई, जगह नहीं बची इसलिए लिख रहा। 4 से चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा x/4, इसको इससे करें तो 1/48 साइन 12x, इसको करेंगे तो 1/32 साइन 8x और 1/16 नीचे लिख देता हूँ, प्लस 1/16 साइन 4x और प्लस c। तो ये आपका आंसर है। तो 2 हो 3 हो मल्टीप्लाई में अगर आ गए तो जो फॉर्म मैंने आपको भी लिखवाई है उसके अकॉर्डिंग उसको प्लस माइनस में ले आएंगे फॉर्मूले का यूज करके, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखो इसे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे फिर वही साइन कॉस लीनियर, अभी तो स्क्वायर था, स्क्वायर का तरीका तो बता दिया मैंने आपको कैसे करते हैं भाई, स्क्वायर में हो तो वो अभी कॉस वाला फॉर्मूला लिखाया था। अगर क्यूब हो तब क्या करना है, जैसे साइन क्यूब 2x + 1 है, इसको वैसे 2 तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन आसान वाला बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मान लो साइन क्यूब थीटा को इंटीग्रेट करने को आ जाए, साइन क्यूब एक्स को,
तो आपको साइन 3x का फॉर्मूला यूज करना है। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको इधर ले आओ, ये बनेगा 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। और साइन क्यूब एक्स अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो बन जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाय 4। तो देखो जो क्यूबिक था वो लीनियर फॉर्म में आ गया। इसको उठा के यहाँ लगाओ, i इज इक्वल टू 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स, तो बन गया 3 साइन एक्स, फिर माइनस साइन 3x, यानी एंगल को ट्रिपल कर दो, 3 से मल्टीप्लाई 6x प्लस 3 और अपॉन में 4 dx। इससे क्या होगा, एक लाइन में इंटीग्रेट है बस। इसके बाद सिर्फ आपको इंटीग्रेट ही करना है। 1/4 बाहर निकाल लेते हैं, एक बार और लिख दो इसको, और साइन 6x प्लस 3 और अब कर दो इसको इंटीग्रेट। i इज इक्वल टू 1/4, ये 3 साइन का होता है माइनस कॉस 2x प्लस 1 और इसका डिफ्रेंसिएशन नीचे, और माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 6x प्लस 3 और इसका डिफ्रेंसिएशन नीचे, और प्लस में c। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, i इज इक्वल टू माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 और इसको इससे करूँगा तो 1/24 और कॉस 6x प्लस 3 और प्लस c। ये भाई इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको भी नोट करो, और जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट बनाता जा रहा हूँ भाई, देखो जितने भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको उन सबको कोशिश करा करो हाईलाइट करके रखो, नोट बनाओ अच्छे से बढ़िया एकदम, ताकि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने के लिए सिर्फ पेज पलटने की जरूरत पड़े, बस देखते रिवीजन। देखो यार एक और क्वेश्चन है अपना बढ़िया, ये आ गया। लेकिन अब जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई के लिए फॉर्म बताई थी, अब एक और फॉर्म आएगी आपकी, देखो इसी में, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, साइन की पावर mx और कॉस की पावर nx और dx, साइन की पावर mx, कॉस की पावर nx और dx, यहाँ पर आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, 3-4 बातें। इफ m इज ऑड, अगर m ऑड है तो आप लेट करोगे, लेट साइन x इज इक्वल टू t। जो हमने सब्स्टिट्यूशन सीखा था, अभी सेकंड एक्सरसाइज में, वो चीज़ अब फिर से यूज होने लगेगी। इफ m इज ऑड, अगर m ऑड है तो हम ऑड जिसकी पावर होगी ना उसको t लेट करते हैं। m ऑड है तो साइन को t लेट कर लेंगे, ठीक है। इफ n इज ऑड लेट cos x इज इक्वल टू t, ठीक है। इफ बोथ आर ऑड, पुट एनी इक्वल टू टी, किसी को भी टी मान सकते हो, साइन को मान लो अगर दोनों ऑड है तो। और अगर दोनों इवन है, इफ बोथ आर इवन, देखो बोथ आर इवन वाली कंडीशन में आप फंसोगे। यहाँ पर अगर दोनों पावर अलग अलग है, एक की पावर 2 और एक की पावर 4 है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हटे हुए, ठीक है। लेकिन अगर दोनों की पावर सेम है, यानी कि दोनों का स्क्वायर हो जाए, या दोनों की पावर 4 हो जाए, दोनों की पावर 6 हो जाए, ऐसा क्वेश्चन तो है। लेकिन अगर एक की पावर 2 है, एक की 4 है, एक की 2 है, एक की 6 है, तो वो सिलेबस में नहीं है हमारे में। यानी कि इफ बोथ आर इवन, नॉट इन सिलेबस। क्योंकि यहाँ पर एक अलग डी मोरविज थ्योरम एक होती है, वो यूज होती है, वो यहाँ पे हमें लगानी पड़ती है अगर दोनों पावर्स अलग अलग हो जाए तो। लेकिन अगर दोनों पावर सेम है तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है। और एक और चीज है यहाँ पर, इफ सम ऑफ m प्लस m एंड n इज नेगेटिव इवन इंटीजर,
ठीक है। अगर m और n का जो सम है वो नेगेटिव इवन इंटीजर आ जाए, यानी कहने का मतलब अगर मैं m प्लस n इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो क्या आए, इवन आना चाहिए, और वो भी माइनस का, ऐसा। तो उस केस में क्या करना है आपको, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस की पावर m प्लस एन एक्स, इससे डिवाइड करना। ठीक है ना, ये है फॉर्म आपकी, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैं क्वेश्चन कराता हूँ अपनी एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज में दे रखे हैं क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन तो ये किस फॉर्म में आ गया, देखो ये आ गया इस वाले में, बोथ आर ऑड। तो अगर दोनों ही ऑड हैं तो क्या करेंगे हम, किसी को भी टी लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी टी लेट कर लो, एक काम करते हैं साइन को लेट करते हैं। तो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अगर साइन एक्स को टी मानेंगे तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन डी टी अपॉन में डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि ये इधर आएगा, तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन कॉस एक्स। इसको उठा के यहाँ डाल दो, आई इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा टी क्यूब, और ये है कॉस क्यूब एक्स, और डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी अपॉन कॉस एक्स। तो देखो एक कॉस कट जाएगा यहाँ से, कॉस स्क्वायर बचेगा, तो आई इज इक्वल टू टी क्यूब, ये कॉस स्क्वायर एक्स और डी टी। अब अगर ये टी है, डी टी है, तो मतलब सब कुछ टी में होना चाहिए। तो ये तो आ गया टी में, इसको टी में ले जाने के लिए इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी टी बनेगा। तो इसको साइन में बदल देते हैं, आई इज इक्वल टू टी क्यूब, ये बनेगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और डी टी। और अब यहाँ पर टी पुट कर देते क्योंकि मैंने साइन एक्स को टी माना था, यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी। अब हमें पता है कोई प्रोडक्ट टूल तो होता नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दो इन्हें, आई ये बन जाएगा हमारा आई इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी की पावर 5, और अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। नीचे दिख रहा है, देख लेता हूँ यार, अब तो नहीं दिखेगा, इधर आ जाते हैं। तो आई हो जाएगा अपना, आई इज इक्वल टू टी क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी 4 अपॉन में 4 माइनस टी की पावर 6 अपॉन 6 और प्लस सी, अब यहाँ वैल्यू डाल दो, 1 अपॉन 4 साइन की पावर 4x, 1 अपॉन 6 कॉस की पावर 6x और प्लस सी, ये इसका आंसर है। तो ऐसे बुक में क्वेश्चन तो है, लेकिन ऐसे लाइन से नहीं दे रखे, कोई क्वेश्चन कहीं है, कोई क्वेश्चन कहीं है। जैसे वो क्वेश्चन आएगा मैं आपको ये रिकॉल करा दूंगा वापस से, ठीक है ना। लिख लेते हैं इसे, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ है बेटा हमारा साइन एक्स, साइन 2x और साइन 3x, इसको इंटीग्रेट करना है। देखो फिर से वही फॉर्म नंबर 1 जो इस अभी लिखवाई थी हमने, अभी जो लिखाई थी ये, इससे पहले जो फॉर्म लिखाई थी वो वाली यूज होगी फिर से यहाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे सब कुछ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में तो प्लस में लाना पड़ेगा। ऐसा ही क्वेश्चन फोर्थ वाला हमने करा था, फोर्थ था नहीं थर्ड था, थर्ड क्वेश्चन ऐसा ही था, वो करा था हमने। चलो करते हैं, फॉर्मूला यूज होगा कौन सा, ये वाला यूज होगा, 2 साइन ए और साइन बी। तो ये होता हमारा कॉस ए प्लस बी, कॉस नहीं साइन, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यूज होगा भाई हमारा। सॉरी यार क्या गड़बड़ हो रहा है, साइन वाला ना, 2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, हाँ ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा फॉर्मूला लगाने के लिए 2 ही चाहिए और 2 भी चाहिए साथ में, तो एक तो किसी 2 को साथ में रखेंगे और तीसरे को साइड कर देंगे। आई इज इक्वल टू 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसको तो साइड कर देते हैं 2, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, साइन 2x और साइन x, ये एक साथ करा, और साइन 3x भाई साइड में, इसमें लगा दो ये वाला फॉर्मूला। तो आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2, और इसमें फॉर्मूला यूज होगा कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। साइन 3x और dx,
आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस कॉस 3x इंटू में साइन 3x और dx। ठीक, अब इस साइन 3x से मल्टीप्लाई कर दो। आई इज इक्वल टू 1/2 साइन 3x कॉस एक्स माइनस साइन 3x और कॉस 3x। फिर से देखो, फिर से मल्टीप्लाई में आ गया, यानी एक बार फॉर्मूला फिर यूज होगा। 2 से ऊपर नीचे अगेन मल्टीप्लाई, ये बनेगा 1/4 2 साइन 3x कॉस एक्स और माइनस 2 साइन 3x कॉस 3x। आई इज इक्वल टू 1/4। अब फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट वाला, ये वाला 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। लगा दो ये, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, यहाँ तो ये लग गया और इधर लगेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर है तो उसको हम लिखेंगे साइन 2 थीटा। सीधा लिख दो, ये लगा दो, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा यानी 6x। अब आ जाते हैं यहाँ, आई इज इक्वल टू 1/4, ये बन जाएगा साइन 4x, ये बन जाएगा साइन 2x और ये बनेगा साइन 6x और dx। आई इज इक्वल टू 1/4, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x अपॉन में 4, फिर ये माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 और प्लस कॉस 6x अपॉन में 6 और प्लस में c। तो टोटल आंसर इसका बेटा -1/16 कॉस 4x -1/8 कॉस 2x और प्लस 1/24 कॉस 6x और प्लस c। ये इसका आंसर है। तो जो पहले हमने करा था फोर्थ क्वेश्चन, सेम वैसा ही है। फोर्थ यानी थर्ड क्वेश्चन, वो सारे कॉस थे, ये सारे साइन है। बस तीनों फॉर्मूले ढंग से याद होने चाहिए आपको, बन जाएगा क्वेश्चन, और फॉर्म याद होनी चाहिए। लिख लो भाई से। देखो यार, सेवन्थ क्वेश्चन, इसमें फिर वही मल्टीप्लाई में फॉर्मूला लग जाएगा। आई इज इक्वल टू 2 से पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 2 साइन 8x और साइन 4x और dx। तो आई इज इक्वल टू 1/2 2 साइन ए साइन बी यानी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी और dx। ठीक है, अब ये बन गया आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 4x माइनस कॉस 12x और बस अब इंटीग्रेट कर दो इसे। आई इज इक्वल टू 1/2 साइन 4x अपॉन में 4 माइनस साइन 12x अपॉन में 12 और प्लस c और 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 1/8 माइनस ना माइनस क्या मल्टीप्लाई कर दो साइन 4x माइनस 1/24 साइन 12x और प्लस c। ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो वही मल्टीप्लाई में अगर हैं चीज़ें तो साइन कॉस में मल्टीप्लाई में चीज़ें मिलेंगी, तो आपको वही फॉर्म नंबर 1 यूज़ करनी है, वो 3 फॉर्मूले यूज़ करने हैं। देख लेते हैं इसे भी। देखिए भाई, अब आगे जितने भी क्वेश्चन है ना इसके आगे, वो सारे फॉर्म्स वाले नहीं है, वो सारे आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड हैं। अगर आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद है ना ट्रिग्नोमेट्री के 11th वालों की,
तो समझ में आसानी से आएंगे, लेकिन नहीं तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यार। अब जैसे ये है क्वेश्चन है, क्या करें इसमें, क्या करें? देखो, एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर 1 + cos x लिखा है तो आप उसको लिख लो 2 cos² x, और 1 - cos x लिखा है तो लिख दो 2 sin²x, ऐसे। तो यहाँ लगा दो इसमें आई इज इक्वल टू, जैसे ये है हमारा 1 - cos x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वाले को साइन, 2 sin² x/2। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर ये बन जाएगा 2 cos² x/2 और dx, 2 sin² x/2, 2 cos² x/2। अब 2 से तो 2 गया भाई, ये बन गया sin²x/2 cos²x/2 tan²x/2। और tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसका कोई फॉर्मूला तो था नहीं, तो tan स्क्वायर का नहीं है तो कोई बात नहीं, सेक स्क्वायर का तो है, इसको सेक स्क्वायर में बदल देंगे। जब भी tan स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे करना होगा, हम उसको सेक स्क्वायर में बदल देंगे। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी sec² x/2 -1 और dx। और अब इसका इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan, तो बन जाएगा tan x/2, और इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा नीचे 1/2, इसका x और प्लस सी। तो फाइनल आंसर बन गया भाई अपना 2 tan x/2 -x और प्लस सी, ये इसका आंसर है। और भी कोई तरीका हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई सिंगल तरीका एक ही मेथड नहीं है, और भी मेथड हो सकते हैं। अब देखिए 9th क्वेश्चन, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दिख गया 1 + cos x, ये 1 लगाएंगे। अगर मैं इसे हाफ एंगल में ले जा रहा हूँ तो इसे भी हाफ एंगल में ले जाता हूँ, जब ये हाफ एंगल में जा रहा है तो इसको भी ले जाओ भाई हाफ एंगल में, तो वहाँ पर लगाएंगे हम cos2x वाला फॉर्मूला। cos2x का फॉर्मूला होता है cos² x माइनस sin²x, ये होता है cos² x माइनस sin²x। तो इसको ऐसा ही बना लेते हैं, अगर 2x होता है तो x बनता है, यानी कि जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाता है। तो अगर ये cos2x की जगह cos x ही रहे तो क्या बनेगा, cos² x/2 और माइनस sin² x/2, ये बनेगा। तो ये लिख देते हैं हम यहाँ पर cos² x/2 माइनस sin² x/2, और नीचे ये बन जाएगा 2 cos² x/2 dx। 1/2 बाहर निकाल लो और कर दो सेपरेट भाई, इधर उधर डाल दो, ये 1 हो जाए, यानी कि इधर हो जाएगा cos² x/2 अपॉन में cos² x/2, और इधर हो जाएगा sin² x/2 अपॉन में cos² x/2 और dx। ये तो हो गया 1/2, ये हो गया 1, और माइनस ये हो गया tan², 1 माइनस tan² x/2 और dx। ठीक है, अब इस 1 को तो इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर tan² आ गया, यानी यही वाली चीज़ फिर से यूज़ कर लेते हैं, अगेन यही लगा लो। तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 1/2, 1 माइनस tan² sec² x/2 -1 और dx मल्टीप्लाई i इज इक्वल टू 1/2, 1 माइनस sec² x/2 और प्लस 1, 1 और 1 2, 2 माइनस sec² x/2 और dx। और अब इनको इंटीग्रेट कर दो भाई, i की वैल्यू आ जाएगी अपनी 1/2, 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, और sec² x/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x/2, इसके नीचे 1/2 और प्लस सी। 2 को ऊपर भेज देंगे हम, ये बनेगा i इज इक्वल टू 1/2 2x माइनस 2 tan x/2 प्लस सी। 2 कॉमन लेके काट दो, i की वैल्यू x माइनस tan x/2 और प्लस सी। देखो और भी एक और तरीका है इसको करने का, ऐसा भी कर सकते हैं कि जो नीचे है 1 + cos x है ना, ऊपर 1 + cos x बना दो, यानी +1 और -1। ठीक है, कैसा कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ी सी जगह में वैसे भी हो जाएगा। i इज इक्वल टू क्या लिखा है, ये cos x है, इसमें आप क्या करो cos x +1 और -1 कर दो, नीचे क्या है cos x +1,
और कर दो इसको सेपरेट। जैसे ही सेपरेट करोगे इस पूरे के नीचे ये आएगा तो 1 बन जाएगा, और इसके नीचे जाएगा तो 1/cos x प्लस 1। अब इधर लगा देना ये वाला फॉर्मूला आगे, हाँ ये वाला। जैसे ही लगाओगे ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, ऊपर जाके सेक स्क्वायर बनेगा, यहीं आओगे सीधा। ठीक है ना, तो ऐसे भी किया जा सकता है ये क्वेश्चन। बाकी अगर वैसे तो ये थोड़ा बड़ा पड़ गया, ऐसे करके देख लेना एक बार, आप ट्राई करना इस चीज़ को ना, जल्दी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। लिखो भाई इसे, यहाँ देखो भाई 10वां और 11वां क्वेश्चन जो है यह है साइन की पावर 4x और दूसरा है कॉस की पावर 4, यानी कि साइन कॉस को लीनियर में लेके आओ तब होगा इंटीग्रेट। और ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 वाली वीडियो में करा रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ कराऊंगा सेम वही चीज़ यार, वीडियो बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, तो इसलिए आप इन दोनों क्वेश्चन को वहाँ से देख लेना। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर उसके बाद कमेंट में मेंशन करो, कराएंगे अगले वीडियो में, शुरू में ही करा देंगे। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे करते हैं 12वां और 13वां क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। बताओ क्या हो सकता है भाई यहाँ, साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, क्या करें। मुझे ये लग रहा है इसको आप ये लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 1 प्लस कॉस एक्स, और ये डी एक्स, और यहाँ लगा दो आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 1 की पावर 2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब एक बार इसको प्लस में लिख देते हैं 1 माइनस कॉस एक्स, और एक बार माइनस में 1 प्लस में 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। इससे ये कट जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन एक्स और कॉस का साइन एक्स प्लस सी। तो ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए भाई सही इस वाली एक्सरसाइज के लिए। ये चैप्टर आपको, ये वाले एक्सरसाइज आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाएगी कि ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशन कैसे होती है। 13 यहाँ आओ भाई बढ़िया। cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा और cos x माइनस कॉस अल्फा। अब ये देखो x और अल्फा है, और ये 2x और 2 अल्फा है, इनको भी इसमें ले आओ सिंगल सिंगल में। तो यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, और यहाँ भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला। लेकिन आप देखोगे cos 2 थीटा के ना यार 4 फॉर्मूले हैं। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, देखो cos 2x जो होता है, एक तो है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अभी जो पीछे लिखवाया था मैंने, ठीक। फिर cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर cos 2x का एक और फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और cos 2x का लास्ट जो फॉर्मूला वो tan की टर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना तो कोई तुक बनता नहीं है भाई, है ना, इनमें से ही कोई लगेगा। आप देखोगे पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉस में चल रहा है, तो क्यों ना सिर्फ कॉस वाला ही फॉर्मूला लगाया जाए, ये नहीं सॉरी, ये वाला पूरा कॉस वाला फॉर्मूला लगाया जाए। तो ये लगा देते हैं इसमें, इसमें भी और इसमें भी। तो cos 2x को लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कि ये बन जाएगा मेरा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस 1, और नीचे है cos x माइनस cos अल्फा और डी एक्स, माइनस अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, और डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा और डी एक्स। आधे बच्चों को तो चमक गया होगा भाई जो देख रहे हैं। 2 कॉमन ले लो, ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा और डी एक्स। आई इज इक्वल टू ये 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में, यानी कि cos x प्लस cos अल्फा एक जगह, और cos x माइनस cos अल्फा एक जगह, नीचे आ जाएगा cos x माइनस cos अल्फा। इससे तो ये कट जाएगा, आई इज इक्वल टू 2 cos x प्लस cos अल्फा और डी एक्स। अब यहाँ पे बच्चे गड़बड़ ये कर देते हैं, आई इज इक्वल टू ये 2 तो ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x, और cos अल्फा का इंटीग्रेशन,
बच्चे लिख देते हैं भाई साइन अल्फा, जो कि गलत है। अब ये गलत क्यों भाई, सही तो है, कॉस का साइन ही तो होता है। लेकिन यहाँ आप देखोगे ये वेरिएबल है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है। वेरिएबल का इंटीग्रेशन होता है, जैसे वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है वैसे ही वेरिएबल का इंटीग्रेशन होता है। अगर कांस्टेंट को इंटीग्रेट करोगे तो उसके साथ एक्स लगाना पड़ता है। तो ये तो हमारा वेरिएबल था, कॉस का साइन बन गया, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि अल्फा आ रहा है इसमें, एक्स नहीं आ रहा, ये अल्फा है। तो कॉस एक्स अगर होता है तो साइन एक्स ठीक है, लेकिन अगर कॉस अल्फा है तो इसको कोई कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे होता है, उसके साथ एक्स लगा दो, यानी कि ये कॉस अल्फा की जगह साइन अल्फा नहीं आएगा, एक्स और कॉस अल्फा ही आएगा, और प्लस में सी। तो ये है भाई क्वेश्चन, ठीक है ना, लिख लेते हैं भाई। चलो भाई 14 15, 14 में क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी देख रहे हो ये x में है, ये 2x में आ रहा है, यानी इस पूरे फंक्शन को भी x में लेके आते हैं। तो एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, अगर ये लिखा है 1 प्लस साइन 2x है मेरा, तो एक बात बताओ, इस 1 को मैं ये लिख दूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, 1 की जगह ये लिख सकते हैं हम। और साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और अगर अब इसे थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ये बन रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। यानी कि ये जो चीज़ लिखी है इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसका ये फॉर्मूला है एक तरीके से। 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको लिख दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही वाली चीज़ यूज़ करेंगे, आई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, हम इसको लिख देंगे, अभी बताया क्या मैंने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लगा दो इसमें, और डी एक्स। और आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आपको दिखेगा इसका डिफरेंशिएशन है ये ऊपर वाला, इसका साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। तो क्या करना है, इसको टी मान लो, सेकेंड एक्सरसाइज में आ गए वापस से। कुछ भी कहीं भी लग जाएगा भाई, ध्यान रखना, थोड़ा सा केयरफुली सब कुछ माइंड में रखना है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये डी टी अपॉन में डी एक्स, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो डी एक्स हो जाएगा डी टी अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, तो आई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में टी स्क्वायर डॉट डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इससे तो ये कट गया 1 अपॉन टी स्क्वायर को, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसको ऊपर ले जाओ टी की पावर -2 और डी टी, और इसमें क्या करेंगे एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला, यानी पावर में एक प्लस कर दो और वही नीचे लिख दो, यानी टी की पावर, इसमें अगर +1 करूँगा तो -1, और इसको मैं लिख सकता हूँ -1 अपॉन टी और प्लस सी, और टी की वैल्यू डाल दो भाई इसमें नीचे, इसलिए नहीं लिख रहा बिकॉज जगह नहीं है, शायद दिखेगा नहीं इसके नीचे आके, ठीक है ना। ये था टी स्क्वायर, इसके ऊपर ले गए इसको टी की पावर -2, और इसमें लगा देंगे फॉर्मूला एक्स की पावर n+1 वाला, इसमें +1 करेंगे, ऐसे ही नीचे भी करेंगे, ठीक। आओ इधर भाई 15th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा फंसते हैं लोग, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का डाउट आता है, 70% 80% बच्चों का ये क्वेश्चन डाउट में जरूर आता है। अब देखो कैसे करना है इसे, आई इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर 10x को t मानता हूँ तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है भाई sec स्क्वायर एक्स, मेरे पास sec x है, sec स्क्वायर एक्स नहीं है, sec x है sec स्क्वायर एक्स नहीं है, क्या करा जाए फिर, है ना। तो एक काम करते हैं, दो में से किसी एक को तो मानना ही पड़ेगा, या तो 10 को t मान के करो इसे, क्योंकि इनको प्लस माइनस में ला पाना पॉसिबल नहीं है ऐसे, ठीक है। तो या तो 10 को t मानूं, लेकिन 10 को t मान के बात बन नहीं रही है। अगर मैं sec को t मानता हूँ तो sec का इंटीग्रेशन होता है sec x tan x। तो देखो कैसे करेंगे इसे, ये है हमारा tan क्यूब 2x और sec 2x है dx, i इज इक्वल टू, इसको लिख दो आप tan 2x इंटू tan स्क्वायर 2x और sec 2x dx, ठीक है भाई। i इज इक्वल टू
ये दोनों रखो साथ में, tan 2x और sec 2x, जो कि डिफरेंशिएशन है किसका, sec x का। तो ये जो बचा है ना, इसको sec बना लेते हैं। तो tan स्क्वायर एक्स होता हमारा sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और dx। आ गए भाई हम, है ना। इस sec 2x को t मान लोगे, ये पूरा कट जाएगा। लेट sec 2x इज इक्वल टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा sec 2x tan 2x इंटू में 2x, इसको डिफरेंशिएट करा तो ये आ गया, और 2x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 आएगा, इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो, dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन में 2 sec 2x और tan 2x, और ये सारी चीजें यहाँ लगा दो भाई। तो i इज इक्वल टू, जगह का अभाव है, sec 2x tan 2x डॉट डी टी 2 sec 2x। अच्छा अभी तो ये भी डालना भाई वैल्यू, इधर भी तो वैल्यू आएगी। ये तो लिख दिया मैंने, ये रहा। अब यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर माइनस 1, और अब डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी अपॉन में 2 sec 2x और tan 2x। ठीक है, समझ गए बात। यहाँ पर sec 2x को t माना था, ये इसका डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब ये एज इट इज लिख दिया, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 1, और डी एक्स की जगह आ गया डी टी अपॉन दिस। इससे तो ये कट गया, आई इज इक्वल टू 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, और अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। यहीं कर दूँ, यहीं कर देता हूँ। 1/2, इसका इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब अपॉन में 3 माइनस टी प्लस में सी, और यहाँ पे यार आप टी की वैल्यू डाल देना। टी की वैल्यू कितनी डालनी है, sec 2x। समझ गए ना, लिखो भाई। देखो भाई 10 की पावर 4x, ये भी थोड़ा सा ऐसा ही है, डाउटफुल क्वेश्चन है बच्चों का, इसमें भी बहुत से बच्चों का डाउट आता है। देखो कैसे करते हैं इसको भी। 10 की पावर 4x है, बहुत से बच्चे इस तरीके से ट्राई करते हैं, 10 स्क्वायर एक्स और स्क्वायर एक्स मारते हैं। ऐसे नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन, फिर वो क्या करते हैं, इसको sec में बदल लेते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना, करना थोड़ा ऐसा ही है थोड़ा, लेकिन होल स्क्वायर करके नहीं करना, इसको करना है tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स ऐसे, और dx, और इसमें से किसी भी एक tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर में बदल लेते हैं। ठीक, तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, इसको लिख देते हैं हम sec स्क्वायर x माइनस 1 और dx, और अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो i इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स और माइनस tan स्क्वायर एक्स, और अब इसको कर दो अलग अलग, दो इंटीग्रेशन बना दो। i इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स और dx माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। देखो ये तो हो गया, अब इसको t मानोगे ये कट जाएगा, है ना। और इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, कई बार कर चुके हैं हम इसे। जब भी tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है sec स्क्वायर में बदल दो। ठीक, तो यहाँ तो लिख देते हैं लेट tan x इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन में sec स्क्वायर एक्स। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ करते हैं आई इज इक्वल टू, इसको माना है मैंने t, तो ये बन गया टी स्क्वायर, और ये sec स्क्वायर एक्स। उसके बाद ये dx है, dx की जगह आएगा dt अपॉन में sec स्क्वायर एक्स। फिर है माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। इससे तो ये कटा, बहुत से बच्चों का ये डाउट रहता है, tan को तो हमने t मान लिया, इधर भी t पुट कर दो, तो नहीं, ये जो हमने t लेट करा है सिर्फ इसके लिए लेट करा है, इस वाले हिस्से के लिए, उधर के लिए नहीं करा। अब देखो क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा i इज इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी, और ये वाला जो पार्ट है इसको sec में बदल दो, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx, और अब कर दो इंटीग्रेट। ये हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस ये बन जाएगा tan x, और ये माइनस अंदर मिलेगा तो ये बनेगा प्लस एक्स प्लस सी, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, tan क्यूब एक्स माइनस tan x प्लस एक्स और प्लस सी। तो ये है भाई इसका आंसर, है ना। क्या करना है हमने, इसको स्क्वायर स्क्वायर लिख लेना है, सॉरी
इसको स्क्वायर स्क्वायर लिख लेंगे, है ना। और उसके बाद इस दोनों में से एक को सेक में बदल देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर दो इसे। इस वाले हिस्से में 10 को टी मान लेना है, दो इंटीग्रेशन बना के इस वाले हिस्से में 10 को टी मानना है, इसको ऐसे ही चलाना है। लास्ट में जाके इसको 10 स्क्वायर को भी किस में बदल देंगे, सेक स्क्वायर में, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, बदल के इसका आंसर, है ना। लिखते हैं इसे। देखो बच्चों 17 और 18 आसान क्वेश्चन दोनों ही। इसमें तो बस यहीं सेपरेट कर दो और आंसर कर दो। जैसे साइन क्यूब एक्स है, इसके नीचे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस ऐसे यहाँ पे भी कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक साइन से साइन ये कट जाएगा, दो सिर्फ साइन एक्स बचेगा और नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर कटेगा, कॉस बचेगा कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। और अब देखो यहाँ पे दो बार कॉस है, साइन अपॉन कॉस, एक तो बनेगा 10 और जो नीचे एक कॉस बचा वो बन जाएगा सेक, तो बन गया 10x sec x। उसके बाद प्लस ऐसे यहाँ पर कॉस अपॉन साइन बन जाएगा कॉट, और जो एक साइन बचा है वो बन जाएगा कोसेक और dx। और इसका इंटीग्रेशन होता है sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x और cosec x cot x का इंटीग्रेशन cosec x और प्लस c। ये इतना आसान है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इधर देखो 18वीं में, ये भी आसान है। इसमें देखो सब x वाले एंगल है सिवाय इसके, इसको भी x में ले आओ। तो cos 2x का फॉर्मूला, जो 4 फॉर्मूले बताएं, इसमें लगाना है साइन वाला, जो सिर्फ साइन वाला है, ताकि साइन से साइन कटेगा, देखना इसमें। i इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x का फॉर्मूला प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। देखो कितना गरीब क्वेश्चन है ये, इससे ये कट गया। i इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और dx, और कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस सी। लो भाई मजे आ गए, है ना, कितने आसान है। बस फॉर्मूले थोड़े थोड़े यार याद होने चाहिए, मेन मुद्दा ही फॉर्मूलों का है। लिखो भाई इसे। देखो भाई 19वां क्वेश्चन। अभी इसमें मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी, एक फॉर्म जो लिखाई थी सेकंड वाली, एक तो पहले लिखाई, एक दूसरी लिखाई थी। दूसरी में आपको एक बात बोला था कि अगर m प्लस n, यानी कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन अगर है, साइन की पावर mx और कॉस की पावर nx, है ना, अगर m प्लस n एक नेगेटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इवन इंटीजर, तब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय कॉस की पावर m प्लस एन एक्स से। ये वाली फॉर्म ये लगेगी इसमें। अगर मैं इन दोनों को ऊपर ले जाता हूं तो क्या बनेगा, साइन की पावर -1 एक्स, मतलब ऐसे, और इसको ऊपर ले जाता हूं तो ये बनेगा कॉस की पावर -3x और dx। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो -1 -3 दैट इज -4, यानी ये वाली कंडीशन लग रही है। यानी कि m और n का जो सम आ रहा है वो क्या रहा है, नेगेटिव इंटीजर आ रहा है ना। तो उस केस में हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करना है। यानी कि m प्लस एन कितना हमारा 4 है ना, तो कॉस की पावर 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। ठीक है, समझ गए बात मेरी? दोबारा बताऊं, दोबारा सुन लो। अगर आपके पास ये फॉर्म ध्यान रखना, लेकिन अगर 1 अपॉन में साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स है, या फिर मान लो ऐसा होता 1 अपॉन में साइन क्यूब एक्स और कॉस की पावर 5x, ऐसे इस तरह का क्वेश्चन होता है। देख रहे हो ना, यहाँ पर भी ऐड करके इवन बन रहा है, यहाँ भी ऐड करके इवन बन रहा है। तो क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके जो नंबर आ रहा है, कितना आ रहा है 4, कॉस की पावर 4x से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 4x, इससे डिवाइड कर दो। तो i इज इक्वल टू, इसको अगर कॉस की पावर 4x से डिवाइड करा जाएगा तो बनेगा सेक की पावर 4x, और इनको कॉस की पावर 4x से अगर डिवाइड करूंगा, लिख ही देता हूँ यार लोग, कॉस की पावर 4x साइन एक्स
कॉस क्यूब एक्स अपॉन में कॉस की पावर 4x और dx। तो ये तो बन जाएगा हमारा सेक की पावर 4x। कॉस क्यूब एक्स कट गया, एक कॉस एक्स बचेगा, कॉस के साथ साइन मिलके क्या बनेगा, tan x और dx। ठीक है ना। अब tan x को t मान लो, लेट tan x इज इक्वल टू t। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, और dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन में sec स्क्वायर x। ये चीज़ उठा के यहाँ डाल दो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec की पावर 4x अपॉन में t डॉट dt अपॉन में sec स्क्वायर x। अभी sec स्क्वायर x से ये कट जाएगा, हमें sec स्क्वायर x बचेगा। I इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स अपॉन में टी डी टी, और अब इस sec स्क्वायर एक्स को tan में बदल लो ताकि t डाल सकूँ मैं। I इज इक्वल टू ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में t। tan स्क्वायर एक्स को लिख दो भाई टी स्क्वायर अपॉन में t, और इसको कर दो सेपरेट। जैसे ही सेपरेट करोगे I इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 अपॉन टी प्लस टी और डी टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, और ये बन जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी वैल्यू डाल दो, log 10x प्लस 1/2 tan स्क्वायर एक्स और प्लस में सी। ये आंसर है, समझ गए ना। दोनों को ऐड करके जो भी आएगा, 4 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, 8 आ रहा हो, इवन आएगा, उससे cos की पावर से उससे डिवाइड मार देना है। डिवाइड मारते ही sec की पावर 4, नीचे हमेशा 10 बनेगा, 10 को t मानना, ऊपर कटेगा। कटने के बाद अगर कुछ बच रहा है उसको फिर 10 में बदल देना, बदलेगा हमेशा, बदल जाएगा। बदलने के बाद उसको t की वैल्यू डाल देना और सॉल्व कर देना। ये होमवर्क में ट्राई मारना, ये वाला क्वेश्चन है ना। इसमें किससे डिवाइड मारेंगे, cos की पावर 8x से। लिखो इसे, देखो भाई 20th क्वेश्चन है, आसान है ये वाला क्वेश्चन भाई। फिर ये x में, ये 2x में, बार बार एक ही चीज़ बताता हूँ, सारे सारे एक जैसे एंगल होंगे तो ज़्यादा आसानी से सॉल्व होगा। तो इसलिए जो 2x लिखा है ना, cos 2x, उसको x में ले आएंगे। और अगर डिनोमिनेटर में cos और साइन है तो ऊपर वाला cos 2x का जो फॉर्मूला लगेगा वो cos साइन वाला लगाना। इसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं, cos भी और साइन भी। तो cos 2x का फॉर्मूला था हमारा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे ऐसे रहने दो भाई, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, यानी cos x प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में, और cos x माइनस साइन एक्स एक ब्रैकेट में, और नीचे है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब एक cos x प्लस साइन एक्स तो कट जाएगा इससे। I इज इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे cos x प्लस साइन एक्स। अब आप देखो इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, साइन को डिफरेंशिएट करो cos आएगा, cos को डिफरेंशिएट करो साइन आएगा, यानी ये पूरा लेट करते ही ये पूरा कट जाना और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचना। जब भी इस तरह का फॉर्म बनेगा, पहले भी बता चुका हूँ, अगर एफ एक्स अपॉन में, सॉरी एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स बनता है कभी भी, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो लॉग एफ एक्स और प्लस में सी। यानी इसको चाहो तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो, आई इज इक्वल टू, लेकिन प्रॉपर्टी मेंशन कर देना, या फिर लेट करके कर लेना पूरा, जो मन करे यार आपका। एमसीक्यू के लिए बता दिया हमने, cos x प्लस साइन एक्स, इसको t मान लो, इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये आएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी भाई डी टी अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ डाल दो, आई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको हमने टी माना है, और डी टी अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इससे ये कट गया। आई इज इक्वल टू 1 अपॉन टी डी टी, और आंसर बन गया लॉग टी, और प्लस में सी, आई इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस में सी।
ठीक है ना। और ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में भी बहुत डाउट आता है। जैसे मैंने बताया आपको, पीछे 2 क्वेश्चन बच्चों के ज़्यादा डाउट होते हैं, एक ये भी है, इनमें से एक है। 21वां क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। ये साइन इनवर्स लिखा है, बाहर अगर साइन है तो अंदर भी साइन बनाओ, यानी कि जो कॉस दिख रहा है ना, इसको लिख दो साइन पाई/2 माइनस एक्स। दिख नहीं रहा, काम करता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ इसको क्वेश्चन को, क्योंकि छोटा सा है। साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स, ये जो कॉस एक्स लिखा है, एक फॉर्मूला होता है साइन पाई/2 माइनस एक्स, ये कॉस एक्स के बराबर होता है। यानी कहीं पर अगर cos x लिखा तो मैं वहाँ पे साइन पाई/2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स साइन पाई/2 माइनस एक्स। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था, अगर बाहर साइन इनवर्स है और अंदर साइन है तो ये दोनों कट जाएंगे। कटने का मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके ये बचेगा सिर्फ पाई/2 माइनस एक्स। और बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो जो कांस्टेंट है उसके साथ x लगा देंगे, ये पाई/2 कांस्टेंट है, x आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। ठीक है, ये भी हो गया भाई हमारा 20th एंड 21st। लिखो भाई इसे। देखो यार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ ये दे रखा है और एक शायद इनमें से कोई मिसलेनियस में दे रखा है। ठीक है ना, एक मिसलेनियस एक्सरसाइज में दे रखा है, ये हमारी एनसीईआरटी में 22वां क्वेश्चन है। इनको करेंगे कैसे, तो ये भाई स्पेशल क्वेश्चन में मार्क कर लो, स्पेशल। इसमें कुछ याद करने वाली बात है, आपको वो टर्म याद रहना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ अभी, तब ये स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। क्या याद रखना आपको, अगर डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, दोनों चाहे कॉस हो या साइन हो, कंडीशन है दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेम है, दोनों कॉस है या दोनों साइन है, तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस बी। ठीक है, अगर दोनों सेम है, एस फोर सेम और एस4 साइन, तो अगर दोनों सेम होंगे, दोनों सेम हैं, तो आपको साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। और अगर दोनों अलग है, एक साइन और एक कॉस है, तब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय कॉस ए माइनस बी। तो अगर एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, है ना। अगर दोनों सेम हैं तो आपको साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, और अगर दोनों अलग है, एक साइन और एक कॉस है, तो कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है ना। तो इसको कर रहे हैं, एक बार एक इसको नोट कर लो, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, जगह चाहिए भाई इसके लिए। देखो, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये वाला, बाकी जो 2 और लिखाए थे मैंने, उनको भी ट्राई करना होमवर्क में आप, ठीक है ना। चलो करते हैं, दोनों सेम है, इसका मतलब साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ध्यान देना, 1 साइन ए माइनस बी, ये तो डिवाइड, और साइन ए माइनस बी ये ऊपर, और नीचे ये कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी और डी एक्स। आई इज इक्वल टू 1 साइन ए माइनस बी, ये ऐसे रहने दो, इंटीग्रेशन। अब जो ये ऊपर है ना a माइनस बी, इसमें x को भी लेके आना, मुझे ये दोनों एंगल बनाने ऊपर, x माइनस ए और x माइनस बी दोनों बनने चाहिए। अब इनको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो लिखा है मैंने साइन a माइनस बी, इसमें प्लस एक्स और माइनस एक्स कर दो, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी और डी एक्स। अब इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि ये दोनों एंगल बने, तो x माइनस बी तो बन रहा है, ये तो साथ में आ जाएंगे, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो, यानी कुछ ऐसा देखो, साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी, ये तो ठीक है,
इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेता हूँ और ये बन जाएगा x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए और कॉस x माइनस बी। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब ऊपर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। ये पूरा a ये पूरा b, तो साइन a माइनस बी क्या होता है, यहाँ लिखवा दे रहा हूँ। देखो साइन a माइनस बी होता है भाई साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है ना। जहाँ जहाँ a है ये पूरा जाएगा, जहाँ b है वहाँ ये जाएगा। तो ये बनेगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन a कॉस b माइनस कॉस a और साइन b। और इन दोनों को दोनों के नीचे सेपरेट कर दो, इसके नीचे भी लगा दो, इसके नीचे भी लगा दो, यानी कि कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी। और ऐसे इधर भी कॉस x माइनस ए और कॉस x माइनस बी और dx। अब यहाँ से कॉस x माइनस ए से कॉस x माइनस ए कट गया, इधर कॉस x माइनस बी से कॉस x माइनस बी कटा। i इज इक्वल टू, तो यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ जाते हैं, i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस, ये बन जाएगा टेन एक्स माइनस बी माइनस, और इधर भी टेन एक्स माइनस ए ये और dx इंटीग्रेट। तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी, टेन का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस x माइनस बी, और इसका हो गया लॉग कॉस x माइनस ए और प्लस में c। और यहाँ पे लॉग वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी। तो जो फाइनल आंसर है हमारा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग कॉस x माइनस ए और कॉस x माइनस बी और प्लस में c, ये इसका आंसर है ना। तो ऐसे ही जो दो और क्वेश्चन बचे हुए जो लिखे थे हमने उनको कर लेना, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन और रह गए इस एक्सरसाइज में, करते हैं उसे भी। देखो भाई 23rd क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, इसमें समझ गए होगे, ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ इसी एक्सरसाइज में। क्यूब वाला था बस वो, और ये स्क्वायर वाला है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सेपरेट कर दो इसे, जैसे वहाँ पे सेपरेट करा था। साइन स्क्वायर एक्स है, इसके नीचे ही आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस ऐसे यहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स है, इसके नीचे भी आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो क्या कट रहा है, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया। आई की वैल्यू आ गई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। आई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रेशन कॉट एक्स और प्लस सी, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस में सी, ठीक है ना। लिखो भाई ये भी। और एक लास्ट क्वेश्चन रह गया अपना इसके बाद, देखो यहाँ पे भाई 24 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 24 क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर आप देखोगे फिर से वही वाली बात आ गई, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल अगर आसान सा दिखता है x 2x 3x कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर एंगल में ही वो 3-5 कर दे, मतलब कुछ गंदा सा दे दे, तो मतलब वही लेट होता है यार। तो यहाँ पे देखो एंगल में कितना बेकार आदमी दे दिया इन्होंने, x ही x दे दिया, है ना। ऐसा कोई एंगल होता है यार, है ना। यहाँ कोई चैन रूल थोड़ी है कि पावर ट्रिगो एंगल करके हम कर देंगे। तो क्या करना है, इसको आसान बनाने के लिए हम इसी को टी मान लेंगे, इस पूरे को टी मानेंगे। और पता है क्यों मान रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन ये रहा पूरा ऊपर सेम है, इस पूरे को टी मानते ही ये पूरा कट जाना है। तो लेट एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स बाहर, इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स प्लस
ई की पावर एक्स बाहर, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। यहाँ से ई एक्स ले लो कॉमन, एक्स प्लस 1 डी टी अपॉन में डी एक्स। अब यहाँ से डी एक्स निकाल लो, तो डी एक्स की वैल्यू आ गई भाई डी टी अपॉन में ई की पावर एक्स और एक्स प्लस 1। समझे? इसको उठा के यहाँ डाल देते हैं। आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स और 1 प्लस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर टी डॉट डी टी अपॉन में ए की पावर एक्स और एक्स प्लस 1। ये पूरा कट गया भाई इससे। आई इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी डी टी, ऊपर जाके सेक बन जाएगा, सेक स्क्वायर टी और सेक हो जाएगा, सेक का इंटीग्रेशन टेन टी प्लस सी, और यहाँ पे टी की वैल्यू डाल देते हैं। टी की वैल्यू थी भाई अपनी एक्स ई एक्स, और ये हो गया भाई ख़त्म, है ना। तो आसान क्वेश्चन है, इसको भी लिख लो। और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।